एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होने वाला है कि अब जो असेसमेंट ईयर है वो टैक्स ईयर कहलाएगा। यानी जिसे अभी तक हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में असेसमेंट ईयर मानते थे, अब उसे हम टैक्स ईयर बोलेंगे। असेसमेंट ईयर क्या होता था? यानी कर निर्धारण वर्ष, वह वर्ष जिस वर्ष में हम अपनी कमाई हुई इनकम पर टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो इनकम टैक्स बिल 2025 ने असेसमेंट ईयर शब्द को रिप्लेस कर दिया है टैक्स ईयर शब्द से। यानी जहाँ जहाँ भी असेसमेंट ईयर शब्द होता था वो टैक्स ईयर हो गया है। तो अब हम असेसमेंट ईयर का प्रयोग नहीं करेंगे 1 अप्रैल 2026 से, और टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आगे समझते हैं कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस क्या था। प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष। गत वर्ष का मतलब वह वर्ष जिस वर्ष में आय कमाई जा रही थी, यानी जिस वर्ष हम आय कमाते थे। और असेसमेंट ईयर क्या था? वह वर्ष जिसमें हम उस कमाई गई आय पर टैक्स जमा करते थे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस ईयर 2024-25, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 तक हम जो आय कमाएंगे वो गत वर्ष होगी, क्योंकि इस साल हमने आय कमाई है, तो हमारा गत वर्ष प्रीवियस ईयर 2024-25 होगा। और इस कमाई गई आय पर जो हम टैक्स पे करेंगे वो असेसमेंट ईयर 2025-26, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जाएगा। तो गत वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें हम आय कमाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर वह वर्ष होता है जिसमें हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स बिल 2025 में असेसमेंट ईयर शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है टैक्स ईयर शब्द से। इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अस्थाना स्टडी पॉइंट को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।